बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस से, यानी नाजायज़ दाब। सेक्शन 16 एक माहदा उस वक्त अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी दाब नाजायज़ के तहत तकमील पाया गया समझा जाएगा जबकि फ़रीक़ैन के आपस के ताल्लुकात ऐसे हों कि एक फ़रीक दूसरे फ़रीक की राय पर गालिब आने की हैसियत रखता हो और दूसरे फ़रीक से नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने के लिए ये हैसियत इस्तेमाल में लाए। खसूसन और बिला लिहाज चंद इसके असूल ऐसे हैं कि अमूमियत से एक फ़रीक दूसरे फ़रीक की राय पर गालिब तस्वर होगा। सबसे पहले जब वो दूसरे पर हकीकी या बेज़ाहिर इख्तियार रखता हो, या जब वो दूसरे का मोतमद अलह हो, या फिर जब वो किसी ऐसे शख्स से मुआहदा करे जो ज़हनी तौर पर या आर्जी या मुश्किल तौर पर बेवजह उम्र, बीमारी या दिमागी या जिस्मानी शिकस्तगी से मुतासिर हो। मिसाल के तौर पर अलिफ ने अपने बेटे बे को उसकी नाबालगी के ज़माने में कुछ रकम कर्ज दी। जब बेटा बालिग हुआ तो अलिफ ने अपने पिदराना शफ़क़त का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए असल रकम से ज़ायद तमसक हासिल कर लिया जो पेशगी से मुतल्लिक वाजिबुल अदा था। अलिफ ने दाब नाजायज़ यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस से काम लिया। इसके अलावा एक और मिसाल ये है कि अलिफ बीमारी के सबब ज़ईफ़ हो गया। बे ने जो उसका मुआलिज है उसे तरगीब दी कि उसकी पेशा वराना खिदमात का सिला जो है वो नाबनासब रकम अदा करने का इकरार करे। बे ने अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी दाब नाजायज़ से काम लिया। उसके अलावा ये कि अलिफ ने अपने गांव के साहूकार बे का कर्ज देना है। बे से ऐसी शराइत पर मजीद कर्ज हासिल करता है जो नामुनासिब मालूम हो। यह साबित करना कि कर्ज नाजायज़ दाब के तहत हासिल नहीं किया गया, ये बे पर होगा। अब हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस और अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी इनमें क्या फ़र्क है। दाब से मुआहदा पर कोई असरात मुरतब नहीं होते, जबकि दाब नाजायज़ की सूरत में मुआहदा काबिले अब्ताल हो सकता है। किसी शख्स को माहराने राय या दयानतदाराना मशवरा देना दाब नाजायज़ में शुमार नहीं होता। इसी तरह किसी शख्स की सलाहियतों या लियाकत से मुतासिर होकर उसे मुलाजिम रख लेने से तसव्वुर नहीं होगा कि मुलाजिम का मालिक पर दाब नाजायज़ था। इस बात को इंटरप्रेट किया गया है PLD 1961 कराची 305। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए मशवरा करने वाले पर मशवरा देने का असर रसूख, एतमाद या खौफ का अंसर पाया जाना जरूरी है। इसकी इंटरप्रिटेशन मौजूद है PLD 1975 SL 624। अनड्यू इन्फ्लुएंस की सूरतें, सबसे पहले ये कि वो मियाँ बीवी हों। नंबर 2 मालिज और मरीज। नंबर 3 वकील और मुवक्किल। नंबर 4 पीर और मरीद। नंबर 5 अफसर व मातहत। और नंबर 6 पे मालिक और कारिंदा। नंबर 7 साहूकार। नंबर 8 बाप और औलाद। नंबर 9 नाबालिग और गार्डियन। नंबर 10 नाबालिग और सरपरस्त। दाब नाजायज़ इस सूरत में मुमकिन होता है जब एक फरीक दूसरे फरीक पर गालिब आने की हैसियत रखता है। अगर दोनों फरीक बराबर की हैसियत रखते हों तो दाब नाजायज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। बर्डन और प्रूफ जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस में उस फरीक पर होगा जिसकी निस्बत ये इल्ज़ाम हो कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है। अब इसमें देखते हैं कि इक्विटी और पर्दानशीन औरतें। पर्दानशीन औरतों की निस्बत दाब नाजायज़ के सवाल पर फैसला करते वक्त असूल निस्बत को भी पेश नज़र रखा जाता है और ये देखा जाता है कि मज़कूरा खातून बेवक्त मुआहदा उस मुआहदा के मंदरजात से बखूबी वाकिफ थी या नहीं। पर्दानशीन औरत उसे कहा जाता है जो आम लोगों में ना निकलती हो। बाज़ अदालतों के ख्याल में अनपढ़ जाहिल मर्द जैसे अमूर दुनिया का ज़्यादा तजर्बा ना रखते हों उसे भी पर्दानशीन औरत के बराबर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। अब सवाल यह है कि पर्दानशीन औरतें कौन शुमार होंगी। वो औरत जो बिल्कुल अलहदा पर्दे में रहती हो और
वो औरत जो अदालतों में जाती रहती हो या शहादत देती हो या किराया दौरों पर किराया मुकर्रर करती हो, वसूल करती हो, कारोबार के सिलसिले में गैर मर्दों से गुफ्त शनीद करती हो, वो पर्दा नशीन औरतों में शुमार नहीं होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से मामलात खिलाफ दियानत तस्वर किए जाएंगे। बरसगीर की अदालतें मुआखदात के खिलाफ दियानत का फैसला हमेशा निस्बत के असूल यानी इक्विटी पर करती हैं। मसलन एक जाहल काश्तकार को बहुत ज्यादा सूद पर कर्जा देना, एक फजूलहट शराबी जिसकी उम्र 18 साल हो सूद मुरक्कब पर कर्ज देना, एक गरीब बेवा को 100% सूद पर उसके गुजारे के लिए खर्च देना, ये सब कर्जाजात खिलाफ दयानत समझे जाते हैं और अदालतों ने इन तमाम में सूद की शरह कम कर दी है। ये सब फैसले इक्विटी के तहत किए गए हैं। जाहिर है 101 में साहूकार की हैसियत गालिबाने की भी है। ऐसे मामलात खिलाफ दयानत थे और अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत आते थे। इसमें एक और बात है कि बदले अहद का नाम मौजू होना। जब बदले अहद नहायत ही कम हो, जिस फरीक को बदले अहद मिला अनड्यू इन्फ्लुएंस का मौक़िफ़ इख्तियार करे तो अमूमन मफरूज़ा दुरुस्त समझा जाता है, जब तक कि फरीक मुखालिफ साबित ना कर दे कि माहदे में कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी नाजायज़ दाब नहीं था। लेकिन सिर्फ बदले अहद के नाम मौजू होने पर ही मुआहदा का लदम नहीं होगा, बल्कि दीगर हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखा जाएगा। इसी तरह जब मुआहदा ज़ाहिरी तौर पर गैर मुनसिफाना और दयानत के खिलाफ नज़र आए तो भी यही बात समझी जाएगी कि ये मुआहदा धोखा या नाजायज़ दाब का नतीजा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये देखते हैं कि क्या दायब नाजायज़ के तहत किए गए मुआहदात कल अदम यानी मनसूख हैं। दाब नाजायज़ के दिए गए मामलात जो हैं या मुआहदात जो हैं वो कल अदम हैं, क्योंकि उनकी गर्ज ना तो कानूनी होती है और ना ही बदल गैर कानूनी, और फरीक़े मुआहदा करने के कानूनी मजाज होते हैं। ये खिलाफ मसलहत आमा है और ना ही इनका कोई अहलाकी नतीजा निकलता है। इसलिए ऐसे मामलात काबिल तनसीख हैं, क्योंकि कानून मुआहदा यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 19 के तहत वो मुआहदा जिसकी रजामंदी दाब नाजायज़ यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस से हासिल की गई हो, ऐसा मामला एक फरीक की रजामंदी से फसख किया जा सकता है। ये था अनड्यू इन्फ्लुएंस के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर किए हैं। दुआओं में याद रखिएगा और लीगल जो हमारे ये लेक्चर्स हैं और अवेयरनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।